फिर एक दिन गांव में अचानक भयानक तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, आसमान से काले परिंदे गिरने लगे और धरती कांप उठी। और उसी रात ठीक 2 बजे जब सब कुछ शांत हुआ, तब अचानक ढोलक की गूंज फिर से सुनाई दी। लेकिन इस बार आवाज पहले से कई गुना ज्यादा भारी थी, जैसे सैकड़ों ढोल एक साथ बज रहे हों। लोगों ने देखा, गौरी अब इंसान नहीं रही। उसका शरीर अब पूरी तरह थुंग थुंग में बदल चुका था और उसके चारों तरफ सैकड़ों आत्माएं घूम रही थी। वो सब आत्माएं जो कभी थुंग थुंग की ढोलक में कैद थी। सबसे अजीब बात यह थी, उसके पास अब ढोलक नहीं था, लेकिन फिर भी ढोलक बज रहा था। गांव का हर घर ढोलक की आवाज से कांप रहा था। बच्चे चीखने लगे, बुजुर्ग बेहोश होकर गिर पड़े। फिर सुबह होते ही गांव के लोग इकट्ठा होकर कहने लगे, इस बार सिर्फ गांव नहीं, पूरा इलाका खतरे में है। और तभी कालू बाबा गांव में फिर से आते दिखे। इस बार उनके हाथ में एक चमकता हुआ हथियार था और उनके चेहरे पर विश्वास कि वो इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। कालू बाबा ने पूरा सच बताया। गांव वाले रोते हुए बोले, हमारा क्या कसूर है बाबा, ये तो हमारे पुरखों ने किया था। और सब गिड़गिड़ाए, बाबा आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो इस बार थुंग थुंग हम सबको खत्म कर देगा। फिर रात को कुछ गांव वाले हिम्मत करके चौक में खड़े हुए और कुछ ही देर में थुंग थुंग सैकड़ों आत्माओं और ढोलक की गूंज के साथ आता है। सब लोग घुटनों के बल गिर पड़े और चिल्लाए, माफ कर दो, ये पाप हमारा नहीं, हमारे पुरखों का था। थुंग थुंग गरजा, बहुत देर हो चुकी है। और उसी पल गांव के लोग एक एक करके हवा में उठ गए। अगले ही पल जोर से जमीन पर पटक दिए गए और सब वहीं मर गए। उधर